परमेश्वर या परमात्मा या वो अंतर्यामी, वो ईश्वर, वो भगवान क्या है? आज हर एक मानव के दिल में, हर एक मानव के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि परमात्मा क्या है? परमात्मा कोई एक वस्तु नहीं, परमात्मा एक कोई विचार नहीं, परमात्मा कोई एक परिभाषा नहीं जिसको परमात्मा को परिभाषा में बांध सके। वो अनंत है, सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के हर एक कण में विद्यमान है। वो परमात्मा जो निराकार है, जिसको अपने आंखों से देख नहीं सकते, अपने कानों से सुन नहीं सकते, वो निराकार है। उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना ही उसका जन्म हुआ है, ना ही उसकी मृत्यु होगी। वो अद्वैत है। वो कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी उपस्थित रहेगा। आज मानव भटक रहा है, कभी संसार के पहाड़ों पर जाता है, कभी तीर्थ स्थानों पर जाता है, कभी कहीं जाता है, लेकिन उसे ईंट पत्थर पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्या उसे उस परमात्मा का दर्शन होता है या कुछ भी प्राप्त होता है? नहीं। वो सिर्फ अपने आप की संतुष्टि के लिए घूम रहा है। क्यों? अभी तक किसी भी को परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो अंतर्यामी आपके अंदर है। उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है जब तक आप अपने आप को जगाएंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे नहीं, अपनी यात्रा को बाहरमुखी से अपने अंदर की तरफ मोड़ेंगे नहीं, तब तक वो परमात्मा, वो परमेश्वर का अनुभव आपको कदापि नहीं हो सकता। चाहे आप कितने भी प्रयत्न कर लें, कितना भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लें, लेकिन जब तक हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे जिस मार्ग पर चलकर उस परमात्मा का दर्शन होता है, उस परमात्मा का अनुभव होता है, तब तक हमें वो परमात्मा, वो परमेश्वर का अनुभव कभी नहीं होगा। जैसे कोई भी वस्तु अगर पूर्व दिशा में है और हम अपनी यात्रा को पश्चिम की दिशा में जाते हैं, तो क्या वो वस्तु हमें प्राप्त होगी? नहीं। जब तक हम एक सही मार्ग का चुनाव नहीं कर लेते, तब तक हमें वो विचार, वो वस्तु, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक आप किसी ऐसे मार्गदाता के पास नहीं जाते जिसने वो मार्ग तय किया हो या उस मार्ग पर चला हो, तब तक आपको वो वस्तु, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे अगर आपको एक अच्छा कृषक बनना है तो आप किसान के पास जाइए, अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर के पास जाइए जो उस पथ पर चला हो, और जिस पथ पर वो चल रहा है उस पथ पर जाना ही होगा, तभी हमें उस परमात्मा का दर्शन होगा, उस परमेश्वर का अनुभव होगा। वो परमात्मा हमारे अंदर की यात्रा में प्राप्त होगा। परमात्मा की यात्रा
स्वयं की यात्रा है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप की यात्रा को प्रारंभ नहीं करेंगे, स्वयं को नहीं जानेंगे, जो वो परम सत्य है उसको प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी अनुभव नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आज समाज में बहुत से लोग कही कभाई बातों पर विश्वास करते हैं। क्या किसी ने उस परमात्मा का कोई प्रमाण मिला है? क्या किसी ने उसको देखा है? उसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब तक आप अपने आप में विचार नहीं करेंगे, तब तक आप उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते, उसे नहीं जान सकते। आपको संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, कोई भी ऐसा गुरु नहीं, कोई भी ऐसा धन नहीं, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं जो आपको उस परमात्मा से मिला दे या उस परमात्मा से आपका अनुभव करा दे। संसार में एक ही व्यक्ति है जो आपको उस परमात्मा से मिला सकता है, उस परमात्मा का अनुभव करा सकता है, और वो आप स्वयं हैं। जब तक कोई यात्री अपने मार्ग पर चलने की इच्छा जाहिर नहीं करता, अपने आप को उस मार्ग पर ले जाने की इच्छा जाहिर नहीं करता, तब तक कोई भी ऐसा साधन नहीं कि उस व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप वो अथक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई भी कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी मार्ग बता दे, आप उस मार्ग तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। यदि कोई व्यक्ति को अपने मार्ग का पता हो, फिर भी वो मार्ग तक ना जाकर ऐसा अनुभव करे कि मुझे तो सारी बात पता है, तो क्या उसे मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है? नहीं। उसे मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचाया जा सकता, वह मंजिल तक जब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो स्वयं चलने की प्रतिज्ञा न कर ले। जब वह अपने अंदर स्वयं चलने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तभी वो अपने मार्ग पर चलकर उस मंजिल तक पहुंच सकता है। तो अपने दीपक स्वयं बनो। जब तक आप जागोगे नहीं, अपने आप की यात्रा को प्रारंभ नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, आपके अंदर भी वो शक्ति छिपी है, वो ऊर्जा है, वो ज्ञान है, जिससे आप अपने जीवन की यात्रा को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को भी एक जागरूक नागरिक की तरह जी सकते हैं और उस सत्य को जान सकते हैं, जिस सत्य को जानने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल को पाना है। तो वो परमात्मा एक अनुभव है, वो एक अनुभव है। आप अपने आप में जब मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो आप स्वतः ही उस अनुभव को प्राप्त करेंगे, उस अनुभव को प्राप्त करेंगे। तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उस सत्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को जगाने की आवश्यकता है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं को जगा लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो अंतर्यामी क्या है। वो परमेश्वर, वो अंतर्यामी, वो परमात्मा क्या है।